एक लोग करते हैं हिंदू राष्ट्र का शोर। हिंदू तो सब है, हिंदुओं का ही तो है, अभी कौन मुसलमानों का राज है या सिखों का, ईसाइयों का? हिंदुओं का तो है ही। हिंदू है सभी, तो हिंदू बनाने से पहले मोदी जी एक कानून पास करे कि कोई भी अपने नाम के पीछे उपनाम नहीं लिखेगा। अगर उनमें साहस है तो ये कानून बना के दिखाए, नहीं तो भारत में जाति सच्चाई है और जाति जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना करवाइए, उसके हिसाब से जितने हम लोग हैं संख्या में, उसके हिसाब से आप हमें हमारे अधिकार दे दीजिए। जाति के नाम पर ही बांटा हुआ है। जाति जो है ना, बांटने का ही नाम है। यदि जाति नहीं है तभी बांटना बंद हो सकता है, जाति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए तो हिंदू राष्ट्र शायद बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सारी जातियां खत्म हो जाए, सारे हिंदू रह जाएंगे। हिंदू राष्ट्र अगर इस सरकार में हिम्मत है एक गांव बसाए और उसमें हिंदू हिंदू हो, खाली उसमें कोई चमार नहीं हो, कोई धोबी नहीं हो, कोई पासी नहीं हो, कोई कुर्मी नहीं हो, कोई हेर गणेरिया ना हो, खाली हिंदू हिंदू हो, ऐसा अगर वो करके दिखाए तो समझ में आता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारी तो मांग ये है, भारत में और विश्व में जाति प्रथा समाप्त हो, सारे मानव भाई भाई हैं। तो जाति प्रथा कैसे खत्म होती जब जाति जनगणना करवाएंगे, सारी चीजें? जाति प्रथा ऐसे खत्म होगी, हमारी बेटी आपके घर, आपकी बेटी हमारे घर, रोटी बेटी का व्यवहार हो, सारे विश्व के मानव, भारत के नहीं, सारे विश्व के मानव एक परिवार हैं। जो हिंदू धर्म का जो बेस है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वही हिंदू धर्म को कमजोर करती है। शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से जहां बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के लोग लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वहीं देश में 2024 के चुनाव से पहले जाति जनगणना को लेकर शोर है। बिहार में यह शोर बढ़ा, यूपी में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम लोग हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो यहीं पर जाति जनगणना को लेकर, ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, यहाँ पर जाति जनगणना को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर वो इसे कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह। यहाँ पर ये मीटिंग हुई, किस बात को लेकर मीटिंग हुई? ये जो बहुजनों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो अधिकार छीने जा रहे हैं। कहाँ अधिकार छीने जा रहे हैं? कहाँ अधिकार छीने जा रहे हैं? जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे सारे प्राइवेट कर दिए, जॉब सारे ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के, पीछे के दरवाजे से आरक्षण को ख़त्म कर दिया, शिक्षा की नीति में भेदभाव कर दिया, शिक्षा की पूरी नीति बदल दी, पाठ्यक्रम सारे चेंज कर दिए, सारे जो सब कुछ है उसमें एक बात घुसा दिया उसके अंदर, उसका विरोध है। आप देखिए जो ऊपर के जॉब हैं, जो IAS PCS के जॉब हैं, जो जुडिशरी के जॉब हैं, उनमें भागीदारी खत्म हो रही है, OBC की, SC की सारी। तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं आप लोग। जाति जनगणना हो जाने से क्या होगा? जाति जनगणना से ये होगा कि हमारी अभी जो जाति जनगणना जो हुई थी, पहले हुई थी, उसके हिसाब से हमारा उसमें हमें आरक्षण दिया गया था। हम जैसे आरक्षण ख़त्म कर दिया, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, मत दो, हम जातिगत जनगणना करवाइए, उसके हिसाब से जितने हम लोग हैं संख्या में, उसके हिसाब से आप हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, हमारी चीज़ों को बांट दीजिए, आप हमारी ज़मीन बांट दीजिए, हमारा जंगल बांट दीजिए, हमारे प्रॉपर्टी बांट दीजिए, हमारी सीटें बांट दीजिए, हर चीज़ हमें उस हिसाब से दे दीजिए। तो इस हिसाब से समाज का बंटवारा नहीं होगा? ये समाज का क्या बंटवारा होगा? समाज को अपनी चीज़ मिल जाएगी। आप करें हमारे साथ भेदभाव है। आप एक बात बताओ, आपके 4 बेटे हैं, एक बेटे को आप दूध मिलाई खिलाओ और एक को सूखी रोटी दो, ये भेदभाव नहीं है क्या? उसका अधिकार नहीं है बराबर का खाने का? तो मिल तो रहा है ना बराबर? क्या मिल रहा है बराबर? क्या मिल रहा है बताइए, बताइए क्या मिल रहा है? जुडिशरी बताइए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं बताएंगे आप? OBC का 27% आरक्षण तो है ना? 27% आरक्षण कहाँ है? कहाँ है 27%? 9% आरक्षण नहीं है, सारा क्रीमी लेयर करके उसको सबको बाहर कर दिया। तो जाति जनगणना होने से ये आरक्षण मिल जाएगा? आरक्षण हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो भागीदारी चाहिए भाई, हमें तो सब में हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग और हैं, उनसे मेरा नाम ओमवीर सिंह है। ओमवीर सिंह, ये जाति जनगणना को लेकर आप लोग यहाँ पर एक बैठक की है, एक सभा की है, तो जाति जनगणना से क्या हो जाए? जाति जनगणना से एक्चुअल में जो नंबर ऑफ SC ST OBC वो पता लगेगा, जिससे कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है या जो गवर्नमेंट जिस पे
काम करती है पॉलिसीज़ पर, उन पॉलिसीज़ में उसकी जाति के अनुसार उनको भागीदारी मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना, अगर हम जाति अगर उनकी गिनती करते हैं ये तो फिर हो गया समाज को बांटने वाली जाति और गहराएगी। नहीं, जातिवाद खत्म कर पहले ही बांटा हुआ है, जाति के नाम पर ही बांटा हुआ है। जाति जो है ना बांटने का ही नाम है, यदि जाति नहीं है तभी बांटना बंद हो सकता है। जाति होनी ही नहीं चाहिए। जो हिंदू धर्म का जो बेस है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वही हिंदू धर्म को कमज़ोर करती है। हिंदू धर्म का कुछ वजूद ही नहीं है जाति के बिना। इसलिए तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं कि हिंदू सारे हिंदू हो जाएंगे, जात तो खत्म हो गई। जो लोग हिंदुइज्म का, जाति का विरोध करते हैं वो हिंदुइज्म का भी विरोध करते हैं, और हिंदुइज्म के जो हिंदुइज्म की वजह से उनको जो परेशानी है, जो उनकी जो पूरी ज़िंदगी बर्बाद करती है हिंदुइज्म, वो उसका जो जड़ है वो जाति है। तो जो लोग जाति से पीड़ित हैं वो लोग हिंदुइज्म को मानते ही नहीं हैं। हमें धर्म चाहिए ही नहीं, हम बिना धर्म के रहना चाहते हैं। धर्म ही जो है हम लोगों को बांटता है, इसीलिए धर्म का ही सबसे पहले विनाश करना चाहिए। चाहे कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं कि धर्म बांटता है, कह रहे हैं कि हम सारे हिंदू हैं, जाति पाति कोई नहीं। हमें हिंदू होना ही नहीं है। मैं डिसलाइक करता हूँ हिंदुइज्म को, मैं दुश्मनी मानता हूँ हिंदुइज्म को, मानवता की। जातियों में बटे रहना चाहते हैं। जाति तो चाहिए ही नहीं, हमें तो बिना धर्म के देश चाहिए, हमें रहना ही बिना धर्म के है। धर्म जो है हम लोगों को बांटने का काम करता है, जिससे हमें उस धर्म को चाहिए ही नहीं। और धर्म तो कोई भी धर्म इसलिए बनाया गया है कि लोगों को गुमराह किया जा सके, एक दूसरे पे शासन किया जा सके। तो जो हमें एक दूसरे को बांटने का काम करता है, मैं उसका पूरी ज़िंदगी विरोध करता हूँ। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो जो है जाति जनगणना को लेकर वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। बता दें कि ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, यहाँ पर जो है जाति जनगणना को लेकर एक सभा हुई है जिसमें ज़्यादातर ओबीसी समाज के लोग मौजूद थे। तो क्या लगता है कि ये जाति जनगणना वाली मांग आपकी पूरी होगी? क्यों नहीं पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हमारा पूरा बहुजन समाज आज जग चुका है और अपने हक और अधिकार को समझ रहा है और हक और अधिकार की मांग कर रहा है। और इसी के चलते बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति जनगणना कराई जा रही है, और बिहार एक उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए। ये आपकी मांग है या सियासत कर रहे हैं? सियासत नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या को लेकर के ही तो राजनीति होती है, सामाजिक समस्या का समाधान ही तो राजनीति में होता है। और ये बहुजन समाज यानी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की यह मांग है, सामाजिक समस्या के निदान के लिए जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना हो करा करके सभी जातियों के उनके जो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जाति जनगणना, जातियों की गिनती करना, ये तो जो जातिवाद की जो जाति है उसमें खाई पैदा करना है। ये खाई पैदा नहीं करना है, ये खाई को मिटाने के लिए है जाति जनगणना। जाति जनगणना होगी, सभी जाति को शासन प्रशासन, बिजनेस, व्यापार, सभी जगह, शिक्षा में सभी जगह उनके प्रतिनिधित्व के लिए रास्ता खुल जाएगा और सभी जातियां समान हो जाएगी, और स्वतः ही जाति जो समस्या है, जाति की जो समस्या है वह समाप्त होगी। अच्छा, ये तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ताकि सारे हिंदू होंगे, कोई जाति होगी ही नहीं, सारे समान। अगर हिंदू है सभी, तो हिंदू बनाने से पहले मोदी जी एक कानून पास करे कि कोई भी अपने नाम के पीछे उपनाम नहीं लिखेगा। अगर उनमें साहस है तो ये कानून बना के दिखाए, नहीं तो भारत में जाति सच्चाई है और जाति जनगणना होनी चाहिए, और जो शोषित वंचित जातियां हैं उनको उनका अधिकार मिलना ही चाहिए जाति जनगणना करा करके। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से पहले जातियों को खत्म करें? और क्या, हिंदू राष्ट्र से पहले जातियों को ख़त्म करना होगा, सभी जातियों में समानता लानी होगी, तभी हम कुछ आगे की सोच सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? RV गौतम। क्या मिल जाएगा जाति जनगणना हो जाएगी? जाति जनगणना बगैर देश का काम चलने वाला नहीं है। अगर चल तो रहा है, अभी चल तो रहा है। अरे चल नहीं रहा है, धक्का दे के चलाया जा रहा है उसको। तो जाति जनगणना अंग्रेज क्यों करवाते थे? बाबा साहब ने इसकी मांग क्यों रखी थी जाति जनगणना की, और जाति जनगणना करवाई उन्होंने। तो इससे समाज में जो विषमताएं हैं उसको उजागर होगा जाति जनगणना, और जाति जनगणना जब तक नहीं होगा लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। लगता है सरकार जाति जो है खत्म करना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना से थोड़ा दूर भाग रही है। जात कैसे खत्म कर सकती है? जात खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन ये कैसे खत्म होगी? आप जाति जनगणना की मांग करें? अभी आप साहब ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है
तो सभी लोगों से एक है कि अपने जात नाम के आगे सरनेम ना लगाए। दुबे, पांडे, तिवारी, सिंह ये सब ना लगाए। तो लोगों में आपस में यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अगर कोई अपने नाम के आगे जात का उपनाम लगा करके नाम नहीं बताएगा तो पता नहीं लगेगा कौन किस जाति का है। इस तरह से उपनाम नहीं लगाए तो जाति क्षमता खत्म हो सकती है। तो इसलिए तो हिंदू राष्ट्र शायद बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सारी जातियां खत्म हो जाएगी, सारे हिंदू रह जाएंगे। हिंदू राष्ट्र अगर इस सरकार में हिम्मत है एक गांव बसाए और उसमें हिंदू हिंदू हो, खाली उसमें कोई चमार नहीं हो, कोई धोबी नहीं हो, कोई पासी नहीं हो, कोई कुर्मी नहीं हो, कोई अहिर गणेरिया ना हो, खाली हिंदू हिंदू हो, ऐसा अगर वो करके दिखाए तो समझ में आता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र जो अगर बन जाता है, मान लीजिए जैसे दावा किया जा रहा है कि हम बनाएंगे, बन जाता है तो लगता है जातियाँ खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आपको लगता है खत्म हो जाएंगी? जाति खत्म होने का मतलब ही नहीं ना, जाति को तो सब रखेंगे अपने पास जब नहीं, तक जब सारे हिंदू हो जाएंगे, सारे सनातनी हो जाएंगे तो जाति तो खत्म होगी ना। सारे सनातनी, सारे हिंदू, सारे सनातनी सारे हिंदू हो तो हिंदुओं में तो जाति ही जाति है पूरी, तो वो कैसे ख़त्म होगी? जब तक जात एक दूसरे से, जाति का यहाँ पे एक दूसरे से ऊपर रखी है, एक को नीचे रखा, एक को ऊपर रखा, ऊपर वाले कभी अपने को नीचा डाउन होने नहीं देंगे। जैसे हिंदू जैसे राष्ट्र बनाएंगे, जैसे क्रिश्चियन अगर हिंदू में आएगा तो उसको किस कम्युनिटेशन में लगा देंगे, किस कम्युनिटी में बिठाएंगे उसको? क्षत्रिय में बिठाएंगे या दुबे चौबत जी के इसमें बिठाएंगे या फिर एससी में बिठाएंगे? नहीं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, कि उनका सम्मान पूरा होगा, ये तर्क देते हैं। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र तो पहली बात तो बनना ये तो नामुमकिन है। कैसा नामुमकिन है? क्योंकि संविधान हमारा वो जाकर नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में हिंदू नाम का कोई तो वैसे बात तो हिंदू का कोई धर्म है नहीं, हिंदू नाम का कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो ये पारसी शब्द है। जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसे अगला वर्ष पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है सियासत नहीं, 24 का चुनाव आ रहा, इसलिए 24 का चुनाव आ रहा है ना, तो उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर जाति और चुनाव में बहुत फर्क आ रहा है। चुनाव जो है होगा तो वो चुनाव में देखेंगे कि चुनाव में आगे जाकर के बहुत कुछ मतलब बदली होने वाला है। तो आप लोग भी यहाँ अगला वर्ष पिछड़ा करने आए? देखो जी, हमारी तो मांग ये है भारत में और विश्व में जाति प्रथा समाप्त हो, सारे मानव भाई भाई हैं। तो जाति प्रथा कैसे खत्म होती जब जाति जनगणना करवाएंगे, सारी चीजें? जाति प्रथा ऐसे खत्म होगी, हमारी बेटी आपके घर, आपकी बेटी हमारे घर, रोटी बेटी का व्यवहार हो, सारे विश्व के मानव, भारत के नहीं, सारे विश्व के मानव एक परिवार हैं हमारे। अब इतने आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी में कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ है? सारे मानव हमें एक समान दिखाई दे रहे हैं। तो मानव में प्रेम हो, भाईचारा हो, अनेकता में एकता हो। हिंदू राष्ट्र को शोर जो हो रहा है इसे कैसे? ये मूर्ख लोग करते हैं हिंदू राष्ट्र का शोर। हिंदू तो सब है ही, हिंदुओं का ही तो है। अभी कौन मुसलमानों का राज है या सिखों का, ईसाइयों का? हिंदुओं का तो है ही। प्राइम मिनिस्टर हिंदू, ठीक है ना, राष्ट्रपति हिंदू, और कहाँ से लोगे? अमेरिका से लाओगे क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? हिंदुओं का तो राज चल ही रहा है, अब इसमें क्या है? तो लगता है जाति जनगणना वाली मांग पूरी होगी? देखो, सरकार चाहे तो जाति जनगणना हो सकती है। अभी जो बैठे हैं राज्य पे और वो नहीं चाहें, अगर ये सम्मेलन को सफल बनाएं मिल करके और अपनी मांग पूरा करें। हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो उसको सोचना चाहिए कि हमारी जनता, हमारी ये प्रजा सुखी रहे। अभी हमारी प्रजा ही दुखी है, अपना पेट भरे, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। जीना भला उसका जो औरों के लिए जीवे। तो 2024 का चुनाव जो है अभी बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी से संबंधित जो हिंदूवादी संगठन है वो हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव या बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव हों और जो तमाम सियासतदान हैं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। यहाँ की बीजेपी के घटक दल भी कई ऐसे दल हैं जो जाति जनगणना वाली मांग कर रहे हैं। बीजेपी इससे कहीं ना कहीं किनारा काटती दिख रही है। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।